हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के का जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स से निर्धनता एक चुनौती, उसके जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनके विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में गरीबी कम हुई है, इसका वास्तविक कारण क्या है? भूमि सुधार उपाय। उसके बाद क्या कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों में सरकार द्वारा उठाए गए किसी एक योजना का नाम लिखो। तो हम दो लिख सकते हैं इस तरीके से: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और भी कई सारी योजनाएं हैं, तो इस तरीके से आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार की इस योजना का लक्ष्य है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता, सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, शिक्षा रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के विषय में लिखो। तो यह योजना 1993 में शुरू हुई थी। प्रयोजन क्या था? ग्रामीण छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को क्या देना? रोजगार देना। लघु और लघु जो व्यवसाय हैं या फिर जो छोटे उद्योग हैं उनको स्थापित करना और उनकी सहायता करना, इसके क्या थे? कार्य थे, उद्देश्य थे, विषय थे। उसके बाद क्या कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह योजना 1995 में आरंभ हुई। प्रयोजन क्या था? ग्रामीण छोटे क्षेत्र के जो लोग हैं, नगर हैं, उनमें स्वरोजगार के अवसर देना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताइए। तो औद्योगिकरण पर अधिक जोर देना, शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में प्रगति के द्वारा भी क्या है कि निर्धनता को दूर किया जा सकता है, और जनसंख्या को भी सीमित करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो है, निर्धनता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। भूमिहीनता, परिवार का आकार, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, बेरोजगारी और निरक्षरता, ये क्या है? निर्धनता से संबंधित मुद्दे हैं। उसके बाद सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका असर भारत में कुछ भागों तक ही सीमित क्यों रहा? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वो क्या के उदाहरण हो सकते हैं? भूमि संसाधनों की कमी, छोटे किसानों का बीज और खाद कीटनाशकों जैसे कृषि आयुक्तों खरीदारी के लिए पूंजी की कमी, साहूकार महाजनों का बढ़ता कर्ज भूमिहीन किसानों के लिए अभिशाप था, संसाधनों का असमान वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों पर संपत्तियों की पुनर्वितरण पर संक्षिप्त भूमि सुधार जैसे मुख्य नीति पहल को अधिकतर राज्यों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया था। तो ये क्या था? हरित क्रांति के क्षेत्र में से विस्तार से कृषि में क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए। उनका ये क्या था? कुछ भागों में ये क्या था? सीमित रहता, जिसका ये कारण थे। उसके बाद क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के कुछ नए अवसरों को सृजित किया गया, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों हेतु क्यों प्राप्त नहीं हो सके? तो उत्तर में इसके लिखेंगे हम, शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में सफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के तौर पर कार्य करने लगे। उसके बाद क्या है कि अनियमित और कम आय के कारण लोग शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। शहरों की कई नीतियों के बावजूद लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सके। रोजगार के अवसरों की तलाश का पलायन कर रहे थे। आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से गरीब लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। उसके बाद क्या है कि हमारा, क्या आपको लगता है कि अगले 10 या 15 वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा निर्धनता दर को नियंत्रित कर सकेंगे? तो इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। गरीबी उन्मूलन हमेशा चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद क्या किया? तो विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा अवश्य बदलेगी। तो वो पॉइंट कौन से हो सकते हैं? आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध हो जाएंगी, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, शिक्षा की प्रगति होगी और रोजगार भी उपलब्ध होंगे। साथ में लैंगिक समानता और गरीबों के मान सम्मान भी प्राप्त होगा इन फ्यूचर। उसके बाद क्या है कि हमारा, भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 के अंदर आई थी, इस कार्यक्रम में क्या था हमारा का उद्देश्य? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे में
जो क्षेत्र है, शहर है, उनमें क्या कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आया था। फिर एक उसमें क्या था, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसके अंतर्गत क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा जिसे हम बोलते हैं। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तो ये मनरेगा का कार्यक्रम था। भारत में गरीबी के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गरीबी के मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं? निर्धनता के कारण एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा। उसके बाद क्या था, ग्रामों के रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शहरों में गए और परंतु वहाँ नौकरी न पाने के कारण यह लोग अनियमित मजदूर बन गए और इनका जीवन निर्धनता से भरपूर था। उसके बाद क्या था, अगला कारण क्या रहा था? निर्धनता का एक कारण आय में असमानता है, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण उत्तरदायी है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असीमित वितरण। तो ये था हमारा क्लास 9th का इकोनॉमिक्स से 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, जिसके हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ये इसका भाग 1 था। अगले भागों के लिए, अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा इसके लिए वो आपको तुरंत मिल सके।